एक गांव में एक सेठ बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। उस सेठ के घर में उसकी पत्नी और उसकी एक बहुत सुंदर बेटी भी रहती थी। तभी उस सेठ ने अपनी इकलौती बेटी का रिश्ता दूसरे गांव में एक बहुत ही ज़्यादा अमीर घर में करवा दिया। वह घर बहुत ही अमीर था, लेकिन शायद उसकी बेटी के भाग्य में सुख बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसका पति जुआरी और शराबी था और कुछ ही साल में वह बिल्कुल ही गरीब हो गए। तभी बेटी की ऐसी हालत देखकर सेठानी सेठ से रोज कहती कि आप इतना दान धर्म करते हो, मगर क्या आपको आपकी बेटी की परेशानी बिल्कुल भी नजर नहीं आती? उसकी मदद क्यों नहीं करते? अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सेठानी परेशान रहती। तो सेठ ने कहा कि भाग्यवान, जब अपनी बेटी का भाग्य जागेगा तो खुद ब खुद सब ठीक हो जाएगा, और हम कब तक उनकी सहायता करेंगे? एक ना एक दिन तो उनको खुद ही संभलना होगा। तभी एक दिन उस सेठ के घर उसकी बेटी और दामाद उनसे मिलने आते हैं। तो उनकी बेटी अपनी माँ के आगे रोने लग गई। मगर सेठ अपनी बेटी से भी यही कहता है कि बेटी, जब तुम्हारा भाग्य जागेगा तो तुम्हें किसी से भी कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी वो सेठ सेठानी से कहता है कि तुम अपनी बेटी को 2 बोरी गेहूं की जरूर दे देना। सेठानी ने जल्दी जल्दी कुछ बूंदी के लड्डू बनाकर उन लड्डुओं के बीच कई सोने के सिक्के डाल दिए और जल्दी जल्दी में अपनी बेटी और जमाई को 2 बोरी गेहूं और वह बूंदी के लड्डू दे दिए, और फिर उन्हें एक तांगे में रखकर वो ले गए। लड़की के पति ने सोचा, उस तांगे वाले के पास किराया ना देकर उन लड्डू को दे देंगे और अपना किराया भी बच जाएगा, और वो ऐसा ही करता है। वह तांगे वाले को लड्डू दे देता है, जिससे तभी वह तांगे वाला उनका सामान उनके घर पर उतार देता है। तभी उस लड़की के पति ने उससे कहा कि ये लड्डू ले जाओ। तो उस तांगे वाले ने उसकी मजबूरी देखकर वह लड्डू ले लिए। लेकिन फिर उस तांगे वाले ने सोचा कि मैं इन लड्डुओं को अपने जानने वाले हलवाई को बेचकर कुछ पैसे ले लूँगा, क्योंकि मैं इन लड्डुओं का क्या करूँगा। तो उसने अपने गांव के एक हलवाई के पास गया और वो लड्डू उस हलवाई को बेच दिए और उसके बदले कुछ पैसे ले लिए। तो उसी वक्त वो अमीर सेठ वहाँ से गुजर रहा था। तभी उसने सोचा कि घर में बनाए लड्डू तो ख़त्म हो गए होंगे, क्यों ना मैं कुछ लड्डू घर के लिए खरीद लूँ। तो हलवाई ने उस सेठ को वही लड्डू दे दिए जो तांगे वाला बेच कर गया था। तो जैसे ही वह सेठ घर आता है, उन लड्डुओं को तोड़कर खाने लगता है। वैसे ही उसने क्या देखा कि उन लड्डुओं में सोने के सिक्के निकल रहे हैं। तभी जैसे ही उसकी पत्नी ने देखा तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। तो सेठ ने सेठानी से पूछा, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों में आंसू? तब सेठानी बोली कि तुमने सही कहा था, अपनी बेटी का तो नसीब ही खराब है। मैंने उसे तुमसे छुपाकर उन लड्डुओं में कुछ सोने के सिक्के दिए थे, जो लड्डू आज आपके हाथ में हैं। तभी उसने अपनी पत्नी को अपने सीने से लगाकर कहा कि भाग्यवान, मैंने कहा था ना कि बिना भाग्य के किसी को एक दाना भी नहीं मिल सकता, और ये लीला तो उस ईश्वर की है, और जब वो चाहेगा तो अपनी बेटी का भी भाग्य चमकेगा और उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, बिना भाग्य और कर्म के जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, हमेशा आप अच्छे कर्म या अच्छे काम करते रहेंगे तो एक दिन भाग्य भी आपके पीछे भागने पर मजबूर हो जाएगा। धन्यवाद।